संगत, वेलकम टू निजामानी प्लस। सो इस बार हम जा रहे हैं एक समंदर के सैर पे, यानी कि समंदर में जा रहे हैं एक मेले पे। जो अभी हम सिर्फ 4 दोस्त आपस में इकट्ठे हुए हैं। एक दोस्त हमारा ओस्मान अभी आ रहा है। 2 बाइक 6 बंदे 6 बंदे। तो यहाँ से यानी कि हैदराबाद से जाएंगे किला पे शाह बंदर। पहले जाएंगे शाह बंदर, वहाँ पे बाइकें अपनी या तो खड़ी करेंगे वहीं पे, या तो आप समंदर में लेके जाएंगे खुद के साथ। जो एक बेट के साथ ना, बेट किनारो ना साथ ना आर्लिन। सो बहरहाल हम ऐसी तरह मतलब एंजॉय करते हुए जाएंगे। बाकी वीडियो जो आगे का सफ़र कंटिन्यू है। हमारा सफ़र कंटिन्यू है, लेकिन सफ़र के बारे में पता नहीं है। पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि मेरे निजामानी चैनल को, निजामानी प्लस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो सबसे पहले हमने अपनी बाइकों में यहाँ से पेट्रोल फुल करवाया, क्योंकि हमारा सफ़र लंबा था। सो हमने जैसे ही टन्नो मोहम्मद खान बाईपास पे क्रॉस किया, वहाँ पे हमने ये थादल का शरबत पिया और उसके बाद अपना सफ़र फिर से आगे कंटिन्यू किया। अब जैसे हम शाह करीम बुलेडी पहुँचे तो वहाँ पे जैसे शेर क्रॉस करके उसके बाद सीन कुछ चाय का था। चाय के बाद साथ में जो घर से नाश्ता लेके आए थे, रोटी और आलू, वो भी वहाँ पे खाए। फिर अपना सफ़र फिर से वहीं से आगे कंटिन्यू किया। जैसे रास्ते में हम नेचर को एंजॉय करते हुए जा रहे थे, तो हमने ये कुछ फसल थी, जो अजीब फसल हमने पहली बार देखी, वो थी इस बे सब्ज़ी, जो आप लोग सब लोगों ने खाई होगी यकीनन। सो इसकी फसल कुछ ऐसी होती है कि पानी में तैरते हुए पत्तों की तरह जो फसल बिल्कुल मतलब पानी में होती है। और हमने इस बे को यहाँ पे कच्चा आजमाया। तू क्या बोला? ओह भलो है। यहाँ पे कच्चा बे खाने के बाद हमने सफ़र फिर से कंटिन्यू किया। जैसे हम सजावल पहुँचे तो हमारी बाइक पंचर हो गई। हमने वहाँ पे बाइक बनवाया। सजाद भाई ने कहा चलो यहाँ पे मैं अपनी आज खैरात भी बांट देता हूँ, क्योंकि उसका टायर अभी पहली बार पंचर हुआ था। वहाँ पे उसने ये जो बिस्किट, मीठे बिस्किट थे वो बांटे। फिर वहीं साथ में हमने होटल पे ये खाना भी खाया। मीठे बिस्कुट की मिठास इतनी थी कि हमारी गाड़ी शाह बंदर पहुंचने से पहले 3 बार पंचर हो गई थी। और शाह बंदर फाइनली हम पहुंच ही तो गए। उसके बाद सीन कुछ ऐसा था। हाँ ओए होड़ो ऐसे पानी खाना, ओए होड़ो जतन आ रहो हाथ दे आइए, हाथ दे। तो यहाँ पे हमने लिफ्ट लेने की कोशिश की, लेकिन हमें बोट वालों ने नहीं उठाया। हमने एक और बोट वाले से बात की, उसने भी हमें इनकार कर दिया। बोट को यहाँ पे होड़ा कहते हैं। सो होड़े वालों ने किसी भी हमें नहीं उठाया। फिर हम वहाँ से गए थे एक गांव वाले की ज़मीन पे, जहाँ से सजाद भाई थे, जिससे सजाद भाई ने रब्ता किया था। वो ज़मीन वहाँ यह थी। कहते हैं कि नसीब का पता नहीं चलता कहाँ लेके जाए हमें। सो हम आए थे सामल फ़कीर, जो शाह बंदर से आगे समंदर के मेले पे, लेकिन वहाँ पे हमें होड़ा नहीं मिल सका। इसलिए हम आ गए हमारे गांव वाले एक दोस्त की जो ज़मीन थी उस पे, जिसकी सजाद भाई की वजह से जिसने हमें से कांटेक्ट कराया। आज रात हम यहीं पर रहेंगे। सजाद यार थैंक यू। ज़मीन में आने के बाद जो हमने सबसे पहले शाम का टाइम था, तो हमने वहीं से लूडो स्टार्ट किया। पहली लूडो गेम हमारी वहीं से स्टार्ट हुई। और रात के टाइम उन लोगों ने हमारे लिए बहुत ही डिनर का ज़बरदस्त इंतज़ाम किया, लेकिन वो मैं कैप्चर ना कर पाया अंधेरा होने की वजह से, क्योंकि थकावट इतनी थी कि कुछ याद ही ना रहा। बहरहाल ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे सब दोस्त सोए हुए। यहाँ पे दानियाल भाई ने फरमाइश की कि मुझे रज़ाई के बगैर मतलब ऐसी चारपाई पे सोना है। गर्मी थी इसलिए वो ऐसे ही सोया। बहरहाल मैं भी अभी नींद से उठा हुआ था। सो जैसे हम सब उठ के फ्रेश हुए तो नाश्ता हमारे लिए रेडी था। सो हमने नाश्ता किया और वहीं से हमने अपना सफ़र फिर से शाह बंदर की तरफ कंटिन्यू किया। यहाँ से शाह बंदर के लिए फिर से निकले। जो मेरे साथ बाइक पे चाचा बैठा होता, चाचा मोहम्मद अली नाम था, अली अहमद या मोहम्मद अली ऐसा कोई दोनों का नाम था, क्योंकि जो बोर्ड थी उसका भी एक ऐसा ही कोई नाम था। बहरहाल हम उसके पास चुअर जमाली जा रहे थे। तो रास्ते में हम नेचर को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो चुअर जमाली में हमने उस बोट वाले से यानी कि घोड़े वाले से बात की, और सबसे पहले हमने राशन पानी जो खाने पीने का सामान था वो भी साथ में लिया, क्योंकि हमें 24 घंटे के लिए उस बोट में बैठना था। सो अब अभी हम जा रहे हैं उस जिसकी बोट में बैठेंगे उसकी बैठक यानी कि उताक पे जा रहे हैं, वो ये है। जिसके यानी कि बोट में हम बैठेंगे उसकी ये बैठक, हम सिंधी में कहेंगे उताक, वो ये है। हमारे दोस्त सारे अंदर बैठे हुए हैं।
सो हम जैसे उतार पे पहुँचे तो हमारे लिए सबसे पहले चाय आ गई थी। सो हमने चाय पी और थोड़ी थकावट दूर की और उसके बाद खाने का टाइम हो गया। सो हमने खाना भी वहीं खाया। खाना तो ज़िंदगी में पहली बार हमने वो डिश खाई, वो थी झींगा। झींगा मछली जो नाम एक डिश थी झींगा, और सिंधी में एक मछली का नाम है छोडी, उसकी डिश। दोनों हमने से वहाँ पे फर्स्ट टाइम ये डिश मतलब वहाँ पे ट्राई की, खाई। बहुत ज़बरदस्त झींगे की, मुझे झींगा और ये छोटो मछली बहुत पसंद आया। फर्स्ट टाइम हमने खाया। बहरहाल हमने तो वहाँ खाना खा लिया। फिर हमारे दोस्तों ने हमें कॉल की कि हम भी आ रहे हैं। वो ये थे गुलाम नबी, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला। वो लोग भी यहाँ आ गए। जल्दी जल्दी में वो सबसे मिले और हमने कहा अब जल्दी आप लोग भी खाना खा लें फिर आगे निकले, क्योंकि शाम के टाइम में हो रहा था। रात के टाइम हमने सोचा कि जल्दी जल्दी बोट में जितना सफ़र हो सके तो कर लें। यहाँ पे आसिफ भाई के साथ ये सीन हो गया। सॉरी होड़ी यहाँ होड़ी सी तेरी होड़ो पाने होड़े माने होड़ी सी। सो हम जा रहे हैं अब, यानी ये हंसी मजाक के बाद अब हम बैठने जा रहे हैं बोट में। अब मज़ा मस्ती के बाद हम बोट में बैठने जा रहे थे फाइनली। सो इस बोट को बड़े पानी में धकेलने के लिए 4 बंदों ने जी जान की मेहनत लगा के बड़े पानी में धकेला। फिर एक बंदे ने लकड़ी की मदद से मतलब और भी ज़्यादा बड़े पानी में धकेला। उसके बाद इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इंजन स्टार्ट पहले से हमने दुआएं सफ़र पढ़ी। सफर दुआ पढ़ो सबाई, ठीक है? बेड़े में सफर दुआ पढ़ो दुआ है सदा। सफर दुआ पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन। आमीन। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे जब इंजन स्टार्ट हुआ तो ये डगडग वाली आवाज़ ने हमारा सर खा लिया। सो डगडग की आवाज़ अपनी जगह और हमने नारा तकबीर लगा के बड़े समंदर में जाने के लिए रेडी हो गए। सो यहाँ पे जो मैंने आसिफ भाई के कुछ सीन देखे, जो हाथ को हिला रहा था, मुझे अबू बकर की याद आ गई थी। वो क्योंकि एक सॉन्ग पे डांस करता है, वो भी इसी तरह हाथों को हिला रहा था। बहरहाल वहाँ पे थोड़ी हम सब ने जब मतलब डगडग ने हमें बेजार कर दिया। उसके बाद थोड़ी हल्ला गुला बोला और उसके बाद जो शाम हो रही थी तो सबसे पहले रात के लिए जो डिनर का मतलब तैयारी करनी थी वो भी इसी बोट में। उसके लिए सबसे पहले हमने लकड़ियाँ जो थी तमर की, जो सूखे हुए तमर थे, उसकी लकड़ियाँ इस बोट में इकट्ठी की और इसी बोट में हमने मतलब आग जलाया। आप लोग सोचते होंगे कि आप बोट में आग कैसे जल सकी है, वो अभी आगे सीन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी शाम का टाइम था तो लूडो गेम भी स्टार्ट थी। दूसरी हमारी लूडो गेम यहीं पे स्टार्ट हुई। सो अब जैसे कि हमें रात के डिनर के लिए जो पुलाव बनाना था उसके लिए मछली चाहिए थी। वो हमने दूसरे एक बोट वाले से मतलब हाथ दे के मछली ली। उन बोट वालों ने, हमने नहीं ली। बहरहाल यहाँ पे जो उस्मान भाई था वो मेरी नकल कर रहा था कि आप लोग जो व्लॉगिंग में ये वो बोलते हो। बहरहाल यहाँ पे अब आग जल चुकी है और रात के खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे हमने मछली और मछली का पुलाव बनाया। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना। हम लोगों ने वहाँ पे मछली का पुलाव और ये खाए। लेकिन जब मैंने समंदर में नज़र की वो एक चमकीली चीज़ जो पानी में शायद इस वीडियो में मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की लेकिन नहीं आ सकी। जैसे आसमान में तारे होते हैं इसी तरह समंदर में भी एक चमकीली चीज़ थी, पता नहीं कौन सी। बहरहाल हमने वहाँ पे डिनर किया मछली और चावल के साथ। फिर हम वहीं पे मतलब बोट हमारी फंस गई थी ना, तो मतलब डिनर के बाद हमारी बोट थोड़ी आगे चली और वहीं पे फंस गई। फिर रात के 2:30 बजे हम उसी समंदर के बीच दरमियान, कोई किनारा हमें नज़र नहीं आ रहा था, हम वहीं पे सो गए थे और सारे दोस्त सोए हुए थे। मेरी आँख अचानक खुली तो मैंने देखा कि शायद बोट में पानी आ रहा है, पता नहीं क्या। बहरहाल ऐसा कोई सीन नहीं था। हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पूरी रात सोए और फिर सुबह देखा तो किनारा हमें भी नज़दीक था। बहरहाल फिर हमने सुबह वहीं पे चाय वगैरह पी और फिर अपना सफ़र आगे कंटिन्यू किया मेले में जाने के लिए। सफ़र में जाने से मतलब अब तो जैसे सुबह हो गई तो चाय के बाद एक और लूडो हमारी गेम शुरू हो गई थी। तो इस लूडो गेम के बाद फाइनली हम मेला यानी फेस्टिवल जो था ना उस पर नज़दीक आ चुके थे अब।
उनके झंडियाँ नज़र आए। जैसे हम मेले के नज़दीक आए तो हर कोई अपने आप को संवारने लगा। सिजाद भाई यहाँ अपने बाल बना रहा था, आसिफ अलग कोने में अपने बाल बना रहा था, कोई अपना चेहरा सा। बहरहाल फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जब पहुँचे तो सब खुशी से चिल्ला चिल्ला के बोल गए थे फाइनली हम पहुँच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह हम मेले में जैसे पहुँचे तो ये भिखारी इसने हमें घेर लिया। बहरहाल इसको 1 रुपया भी सिजाद भाई ने नहीं दिया। सिजाद भाई ने कहा कि हम लोगों से लेते हैं, देते किसी को भी नहीं। बहरहाल ये मजाक कर रहा हूँ, सिजाद भाई देता भी बहुत है। सो इसी तरह जब मेले में जाते हुए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, सब कह रहे थे कि वीडियो रिकॉर्ड ना करें क्योंकि ये फैमिली फेस्टिवल है, मतलब यहाँ पे जो है ना इनको मानने वाली औरतें भी आई हुई हैं। सो वीडियो रिकॉर्ड ना करें। मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करूँगा लेकिन कोशिश करूँगा उन औरतों को कम से कम रिकॉर्ड करूँ। बहरहाल यहाँ पे जो हम दरगाह के अंदर आए तो पता चला कि ये यहाँ पे दरगाह नहीं, सिर्फ सांवल शाह फ़कीर की जो बैठक थी ना वो यहाँ पे हो, इसलिए उसके अकीदमंद यहाँ आते हैं, मानने वाले आते हैं, वो फेस्टिवल करते हैं। बहरहाल यहाँ पे औरतें कुछ आ रही थी उस पर पर्द डालने के लिए। बहरहाल वो तो अपनी जगह पर्द डालते रहे, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो यहाँ के झंडे, बहुत ही बड़े बड़े झंडे थे। यहाँ पे झंडों के साथ जब मैंने देखा दानियाल भाई बुक की शॉप पे कोई बुक देख रहे थे, तो इसी तरह हम बुक देखने के बाद जो खिलौने के बाज़ार थे वहाँ गए, और फिर मिठाइयों की बाज़ार और ये जो पॉपकॉर्न वगैरह वहाँ पे गए। वहाँ पे देखा कि हमारे 2 दोस्त जो थे वो छुप के मतलब हलवा खा रहे थे। उस लोगों ने कहा कि हम गरम गरम ताज़ा हलवा खा रहे हैं, तो आप लोगों को भी खाओ। हमने कहा नहीं हम चाय पियेंगे। सो सीन कुछ चाय का यूँ था सिजाद भाई के साथ। मतलब हर बात एक अपनी जगह, लेकिन सिजाद भाई ने इस मेले में समंदर के दरमियान भी हमें चाय पीने पे मजबूर कर दिया। वो देखें सिजाद भाई खुद भी पी रहे, तो क्या करें यार, संगत के साथ चलना है तो वैसा बनना पड़ता है। वो चाय मैं चाय का मवाली हूँ या नहीं, लेकिन सिजाद भाई की खातिर तो बनती है चाय ना। वाह वाह ज़बरदस्त, थैंक यू यार। अरे चाय के बाद कुछ सीन यूँ था कि अब्दुर्रहमान भाई ने मुझे कहा कि चलो यार हम मिठाई लेने चले, मेरे साथ चलो। सो वहाँ पे हमने हलवा लिया अब्दुर्रहमान भाई के साथ, तकरीबन 300 का या 500 का ऐसा कुछ था मेरे ख्याल में, मुझे सही याद नहीं। पर हलवे के बाद हम जैसे मेले के बाहर निकले तो देखा कि कुछ साइकिलें, फिर मेरा और दानियाल का दिल रहा नहीं सका और हमने साइकिल वाले से बात की कि शायद हमें काम बन जाए, हम साइकिल पे बैठें। लेकिन साइकिल पे हम नहीं बैठे क्योंकि उस साइकिल वाले से हमारी बात नहीं बनी। उसके बाद हम आगे बोर्ड की तरफ, अपनी बोर्ड की तरफ निकले, लेकिन वहाँ पे जो बोर्ड्स आई हुई थी उनके झंडे देखने लायक थे, बहुत ही कलरफुल झंडे थे ज़बरदस्त। बहरहाल वहाँ पे हम फिर बारी बारी बोट में बैठना शुरू हुए। और उसके बाद दानियाल भाई ने और अफसुमान भाई ने सिजाद भाई के साथ कुछ सीन यूँ कर दिया, और हंसी मजाक के बाद सिजाद भाई तो ठीक है वो भी बैठ गया। उसके बाद आसिफ भाई के भी साथ कुछ सीन ऐसा ही हमने किया, और मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, उन लोगों ने खींच के ऊपर उसको मतलब बिठाया बोट में। बहरहाल फिर अब्दुर्रहमान बैठा और हमने सामने देखा कि कोई पिकअप ट्रक यानी डॉटसन गाड़ी वो वहाँ पे मानने वाले लेके आए थे कि हमें इस दरगाह वाले ने दी है। बहरहाल उसकी ढोलक पे ये गुलाम नबी भाई डांस कर रहा था, और हम लोग जो थे वहाँ पे जो एक पकौड़ा वाला आदमी आया था, हमने पकौड़े खाए। और साथ में जो एक बहुत दूसरी बोर्ड थी वहाँ पे कुछ लड़के डांस कर रहे थे, तो अब्दुर्रहमान ने कहा चलो हम दोनों डांस करने चलते। मैंने कहा आप चलो मैं वीडियो बनाऊंगा। सो कुछ सीन ऐसा ही था वहाँ पे भी। यहाँ पे डांस करने के बाद अब्दुर्रहमान और गुलाम नबी और अब्दुल हक ने कहा हम तो आज रात इसी मेले में रहेंगे क्योंकि हमें और भी इंजॉय करना। हमने कहा कि हमने तो बहुत अब इंजॉय कर लिया, हम वापस जा रहे हैं। सो हमने सांवल शाह फ़कीर को वहीं पे बाय बाय किया और फिर अपना वापसी का सफ़र कंटिन्यू किया। हम जैसे वापसी जा रहे थे सो हम लोग नेचर को इंजॉय करते हुए जा रहे थे, लेकिन आसिफ भाई की हालत कुछ ख़राब थी, मतलब वो थक गया था बेचारा, वो यहाँ पर सोया हुआ था। और हम लोग जो नेचर को रिकॉर्डिंग और कर रहे थे और इसी तरह नेचर को इंजॉय करते हुए आगे जा रहे थे। फिर फाइनली लंच का भी टाइम हो रहा था वहाँ पे। सो लंच के टाइम जो दूसरे दिन भी हम रोटी और मछली का पुलाव बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन आसिफ भाई अभी तक वहाँ पे सोया हुआ था। फिर फाइनली दानियाल भाई ने आसिफ को कहा कि यार उठ जा जल्दी से, यहाँ पे हम कैंप लगानी है, क्योंकि धूप ज़्यादा थी ना, इसलिए थोड़ा सा हमें कैंप का बंदोबस्त करना था। दानियाल भाई ने आसिफ को नींद से उठाया तो आसिफ भाई ने कहा मुझे क्यों निकाला, मतलब मुझे क्यों उठाया। बहरहाल फिर आसिफ भाई जाके बोर्ड के कोने में बैठ गया और हम लोग यहाँ पे जो कैंप के अंदर सब लोग इंजॉय कर रहे थे। लेकिन असल पता तब चला कि जब मैं कैंप के अंदर आया तो गर्मी जो धूप में इतनी नहीं थी जो कैंप के अंदर थी, क्योंकि कैंप के अंदर
हब्स और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। बाहर तो कम से कम हवा लग रही थी, कैंप के अंदर वो भी नहीं लग रही थी। लेकिन फिर मैंने सजाद भाई को आवाज़ दी कि आप भी आ जाए हमारे साथ इस भट्ठी में, और आसिफ भाई को भी मशवरा दिया कि आ जाएं। आसिफ ने साफ इनकार कर लिया, लेकिन सजाद भाई फाइनली मेरे बुलाने पे आ गया था। यहाँ पे फिर हम लोगों ने कैंप को बंद करके उसके बाद मैंने इन लोगों की थोड़ी हेल्प की, मतलब रोटी पकाने में, क्योंकि मुझे रोटी पकानी आती है। सो फाइनली थोड़े वो रिकॉर्डिंग मैंने की, और उसके बाद हम लोगों ने जैसे खाना लगाया, सजाद भाई हमसे पहले शुरू हुआ, क्योंकि रात को इसका शीश सीखने की वजह से इसने खाना नहीं खाया था सजाद भाई ने, और दिन को हम सबसे पहले शुरू हो गया। फाइनली हम सब लोग आपस में बैठे, फिर बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू किया। उसके बाद कुछ हालात यूँ थे, मतलब कोई शूट कर रहा था और दूसरी साइड दानियाल भाई की भी मतलब टीट हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि वो खाने के बाद बंदा ना ऐसे हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जैसे मैंने मतलब इर्द गिर्द नज़र घुमाई, तो मुझे ये जो सीन थे मतलब तमर के दरख्त के जो थे ना, वो बहुत नज़ारे पसंद आ रहे थे। मैंने बोट वाले को कहा कि जितना नज़दीक हो सके उनके करीब लेके चल। यहाँ पे अब हम लोग जो सबसे बेस्ट सीन रिकॉर्ड करने की कोशिश में थे। सो मैं सोच रहा था कि कहीं मोबाइल ही पानी में गिर के डूब ना जाए। बहरहाल बेस्ट सीन जो थे मेरे ख्याल में जो थे वो सबसे ज़्यादा मेरी थे, क्योंकि हर कोई कहेगा कि मेरे सीन सबसे ज़्यादा बेस्ट रिकॉर्डिंग है। बहरहाल वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरा सीन था सबने उसकी नकल की। वो कुछ सीन ऐसे ही थे जो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीन रिकॉर्ड करते हुए नेचर को एंजॉय करते हुए आगे जा रहे थे। लेकिन फिर कुछ सीन यूँ हुआ, वो आप लोग खुद ही देखें। वो सीन ये था कि वहाँ जब हम किनारे के तकरीबन नज़दीक थे, 15-20 मिनट का फासला था, वहाँ पे हमारी जो बोट की इंजन थी वो ढक ढक की आवाज़ करके बंद हो गई। लेकिन उसके बाद जो एक बंदा आगे हमारा उतरा, वो रस्सी खींचते हुए जा रहा था। सो मैंने कोशिश की कि उसकी थोड़ी सी हेल्प करूं और सीन भी कुछ रिकॉर्ड कर लूं। सो ऐसा ही सीन था। लेकिन बोट वाले ने मुझे कहा कि यहाँ पे खड़े बहुत होते हैं, कम का आपका मोबाइल गिर जाएगा पानी में, आप जाओ बोट पे बैठो और बोट का जो पीछे वाला स्टिंग है वो संभालो, हमारी सिर्फ इतनी हेल्प करो। सो मैं बोट में फिर से बैठ गया। हालांकि मैंने रस्सी भी बहुत खिंचवाई थी आगे वाली, लेकिन उसके बाद मैंने ये स्टिंग संभाला। स्टिंग को जैसा ही था कि मतलब उसको टर्न देने के लिए यहाँ करना है या वहाँ करना है। वो एक बंदा लकड़ी से धकेल रहा था बोट को और एक आगे खींच रहा था, और मैं उसको टर्न देने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल इसी तरह हम फाइनली उतर आए किनारे पे। फिर ये हमारा सफ़र था मतलब समंदर की LOC का। LOC का मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो मतलब सावर शाह फकीर के बाद जो था ना, वो लोग कह रहे थे कि थोड़ी देर के बाद मतलब इंडिया का समंदर हदें शुरू हो जाती हैं, ऐसा कह रहे थे वहाँ के लोकल मकामी लोग। बहरहाल हमने वहाँ का सब लोगों का शुक्रिया अदा किया जिसकी वताक से हमने सफ़र शुरू किया। माशाल्लाह मेहरबानी। वो हम यहीं पे कहेंगे अलविदा, बाय बाय। अच्छा बंदर बाय बाय करो, बाय बाय करो बना है धन्यवाद। हमेशा की तरह इसी व्लॉग में लास्ट में हमने कुछ अपनी यादगार फ़ोटोज़ ऐड किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारे ये फ़ोटोज़ पसंद आएंगे और हमारा ये पूरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग को मैंने कुछ फास्ट में रिकॉर्ड किया, वो इसलिए क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा था। मैंने कोशिश की कि सब जो सीन थे कुछ वो सारे ऐड कर दूँ। सो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा। निज़ामानी प्लस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। उम्मीद है मेरा ये व्लॉग ज़रूर आपको पसंद आएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।